प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरे साथ आप बोलिए, आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है और मैं आनंदित हो जाऊंगा। यह दिन आपके जीवन में नई खुशियों को, नए अनुग्रहों को, नए आनंदों को लेकर आए। आज मैं आपका ध्यान उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय की ओर लाना चाहता हूं। विश्वास की परीक्षा अब्राहम की एक विश्वास की परीक्षा है। 100 साल की उम्र में एक बेटा मिला। उसकी पत्नी सारा 90 साल की है और परमेश्वर उसे बुलाकर जानते हैं क्या कहता है? 22 अध्याय 1 वचन में परमेश्वर कहता है, हे इब्राहिम। अब्राहम कहता है, देख मैं यहां हूं। परमेश्वर कहते हैं, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और जहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आप सोचिए, ऐसी एक परीक्षा, और हमें आज समझ में आता है कि अब्राहम की वो एक परीक्षा थी, लेकिन जब अब्राहम उसमें से गुजर रहा था उसे समझ में नहीं आया कि ये एक परीक्षा है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप में से बहुत से लोग एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे जिसके लिए आपको लगता होगा मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ समयों के बाद आपको समझ में आएगा वो तो मात्र एक परीक्षा थी और आप उसमें से कितनी अच्छी तरह से पास होकर अच्छे नंबर से आप आगे बढ़ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को देखिए, अब्राहम उस परीक्षा को अटेम्प्ट करने के लिए, भाग लेने के लिए तैयार था। अति भोर को उठ गया, गधे पर काठी कसी, अपने सेवक को लिया, अपने पुत्र इसहाक को लिया, होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। आप याद रखिएगा, जब परमेश्वर आपको एक नए स्तर पर, एक ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता है तो वो हमेशा एक परीक्षा के द्वारा होता है। और जब परीक्षाएं जीवन में आती हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ थमसा गया है और आप कोई आवाज नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आप कभी रहे होंगे, आपने ये महसूस किया होगा, जो टीचर आपको पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं वो आपके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं और आपको ये भी कहते हैं, अगर कुछ समझ में ना आए तो कभी भी मेरे पास आ जाना। बड़ा अच्छा लगता है आपको, लेकिन एक समय आता है जब वो ही टीचर जो आपको कह रहा था हर समय मेरे पास आ जाना, आपकी बातों को ना तो सुनता है ना आप पर ध्यान देता है। जानते हैं वो समय कौन सा है? परीक्षा का समय। वही टीचर जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं और आप प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मालूम और आप बड़ी आशा के साथ उसी टीचर के चेहरे की ओर देखते हैं तो वो अपना मुंह आपसे मोड़ लेता है। इसलिए नहीं कि वो से आप से प्रेम नहीं है उसको, इसलिए नहीं कि उसको आपका ख्याल नहीं है, लेकिन वो ये जानता है कि ये एक परीक्षा है और इस परीक्षा में सफल होने पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर एक परीक्षा अब्राहम के ले रहा है। आज आप में से भी बहुत से लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे, आपके जीवन की चुनौतियों के मध्य में, आपके जीवन की कठिनाइयों के मध्य में परमेश्वर भी आपसे बात नहीं कर रहा। आपको सब कुछ खामोशी दिखाई देती है और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ मानो खत्म सा हो गया है। लेकिन अब्राहम को देखिए,
वो अति भोर को उठा। आपको लगता है वो रात अब्राहम की कैसी बीती होगी? उत्पत्ति 15 अध्याय उसके पहले वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर अब्राहम को कहता है, हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। आई एम दाई शील्ड एंड दाई एक्सीडिंग ग्रेट रिवार्ड। मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा। और आज वही परमेश्वर अब्राहम के उस बेटे को जो बुढ़ापे का है उसे मांग रहा है। कैसा लग रहा होगा? अब्राहम का छीनना आप में से बहुतों को ऐसा लगता है, जब कोई चीज जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपके दिल के करीब है, जब वो आपसे छूटती है तो आपको बुरा लगता है। और वो भी अगर परमेश्वर मांग ले तो वो तो बहुत बुरा लगता है। ये रात अब्राहम के लिए बहुत लंबी रात थी। उस समय फोटो तो नहीं थे, ना ही आज के समान मोबाइल्स थे जिसमें वीडियो बनाकर रखे जाएं, लेकिन मुझे लगता है अब्राहम के मस्तिष्क पटल पर सारा के गर्भवती होने से लेकर इसहाक के जन्म से लेकर उस इसहाक के बचपन से धीरे धीरे जो वो बढ़ रहा है, उन सब के चित्र उसके मस्तिष्क पटल पर उभर रहे होंगे। और अब उसे लग रहा होगा कि ये खुशी, ये जो हंसी जो हमारे सामने खड़ी है, इसहाक के रूप में हमसे छिनने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा एक संघर्ष अब्राहम का चल रहा होगा, और परमेश्वर खामोश है क्योंकि ये परीक्षा चल रही है। आप एक बात याद रखिए, जब परमेश्वर के लोग कष्टों में से गुजरते हैं, जब परीक्षाओं में से गुजरते हैं, जब तकलीफों से गुजरते हैं, जब संघर्ष से गुजरते हैं, परमेश्वर उन्हें अनदेखा नहीं करता, परंतु उनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में सहेज कर रखता है। भजन 56 उसके 8 में हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर खामोश इसलिए रहते हैं क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो कठिनाई है, ये जो स्ट्रगल है, ये जो परीक्षा है, ये कितनी बहुमूल्य है, क्योंकि इस परीक्षा को पास कर कर ही अब्राहम आगे बढ़ेगा। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप ऐसा सोच रहे होंगे, परमेश्वर क्यों खामोश है? क्या उसको मेरा ख्याल नहीं? क्या मेरे आंसुओं को वही नहीं देखता? देखता है, उन्हें कुप्पी में संभाल कर रखता है। उसको आपका ख्याल है। लेकिन वो जानता है कि ये जो समय जो आप गुजार रहे हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा आप उस दूसरे स्तर पर पहुंचने वाले हैं। और इसलिए संत पौलुस दूसरे कुरिन्थियों 4:17 में कहता है, ये जो हल्का सा क्लेश अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। आप देखिए, अब्राहम और इसहाक जा रहे हैं उस पहाड़ की ओर। अब्राहम ने सबको अलग कर दिया। अब इसहाक और अब्राहम है, दोनों के ऊपर एक बड़ा बोझ है। इसहाक के ऊपर लकड़ी का बोझ है, अब्राहम के हृदय में इसहाक के खोने का बोझ है। दोनों आराधना करने जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, सच्ची आराधना वो है, सच्ची वर्शिप वो है, जहां पर आप बोझ लेकर तो जाएंगे, लेकिन बोझों को हटाकर, बोझों को परमेश्वर हटाकर आपको वापस भेजेगा। दोनों जा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है, जब वो वहां से नीचे उतर रहे थे, ना तो इसहाक के सिर पर लकड़ी का गट्ठर था, ना अब्राहम के हृदय में इसहाक के खोने का दुख था, लेकिन दोनों के हृदय परमेश्वर के उस बंदोबस्त के द्वारा धन्यवादित हो रहे होंगे, आनंदित हो रहे होंगे और उत्साहित हो रहे होंगे। आज आपके जीवन की परीक्षाएं आपको आनंद की ओर लेकर जाए, आपको एक नए रेलम में आपको लेकर जाए, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे इस परीक्षा में।
आप उसे अभी तो नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आप जल्दी उसे सुनेंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय उसके पहले वचन में जब परीक्षा के लिए परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने कहा, हे इब्राहिम। लेकिन उसके 11 वचन को जब आप देखेंगे, जब इब्राहिम परीक्षा के बीच में है, तो जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है? हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। यानी परीक्षा के समय एक बार पुकारा, लेकिन संघर्ष के बीच में अब्राहम को 2 बार परमेश्वर पुकार रहा है। मानो ये शो कर रहा है, मुझे तेरा ख्याल है। आई हैव ए कंसर्न फॉर यू, आई लव यू, एंड आई नो दिस इज मेयरली ए टेस्ट। मैं जानता हूं कि ये एक परीक्षा है, लेकिन तू संघर्ष में है, इसलिए मुझे तुझे 2 बार बुलाना पड़ रहा है। आज आपके जीवन के संघर्षों में आप विश्वास कीजिए, वो परीक्षाएं हैं और आपके हर संघर्ष का एक एक्सपायरी डेट है। हालेलुया, एक एक्सपायरी डेट है। वो जब खत्म होगा, वो संघर्ष भी खत्म होगा, वो टेस्ट भी खत्म होगा। टेस्ट साधारणतया कुछ घंटों के होते हैं और वो घंटे बड़े व्याकुल करते हैं, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है, वो हमारे जीवन में आनंद और खुशी लेकर आता है। आपके जीवन में भी ऐसा ही हो। यहोवा आपका ईरे बने। इस विश्वास की परीक्षा में आप पास होकर निकले। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज भी जब हम इस भाग को पढ़ते हैं, हमारे हृदय आनंदित हैं प्रभु जी, क्योंकि हम में बहुत से लोग ऐसे ही संघर्षों से, टेस्ट से गुजर रहे हैं, लेकिन आज हमें समझ में आता है हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। हम देख तो नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आपकी उपस्थिति का एहसास हम कर सकते हैं। आज इन भाई बहनों को आप आशीषित करना, उनके जीवन में आपका हाथ बढ़ाना, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन।